साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय आज आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, नेशन स्टेशन देश का गौरव के माध्यम से। और आज कुछ ऐसी बिंदुओं पर बात करूंगा, कुछ ऐसे मूलभूत बिंदुओं पर जो आज के ज्वलंत, सबसे ज्वलंत मुद्दे भी हैं और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के अंदर जो टीस भर चुकी है, बन चुकी है, उनका समाधान को लेकर के और कैसे समाधान निकाला जा सकता है, उस पर मैं आज बात करूंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जिस तरीके से पूरे प्रदेश की संचरण तंत्र को व्यवस्थित करने का काम करता है, चाहे वह प्रवासियों के आने के समय की बात हो या फिर मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश जारी करने के बाद जिस तरीके से परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी कर्मठता को दिखाया, और उसी के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान भी, आज जब लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति प्रदेश पर हावी है, तब भी कर्मचारियों का मनोबल हाउस द जोश हाई की स्थिति में बना हुआ है। लेकिन कर्मचारियों को कैसी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और क्या कारण ऐसा था जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि आज के समय में सबसे अच्छा माध्यम होता है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करना। पहले के समय में होता था कि जब लोग आवाज उठाते थे, क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम नहीं होता था, और जब आवाज उठाते भी थे तो कहीं ना कहीं जो चाहे वह प्रबंध तंत्र की बात कह लीजिए, जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं वो, और उस समस्या के कठिनाइयों को अगर गिनाने लगते थे लोग तो उनको दबा दिया जाता था या फिर उनको किनारे लगा दिया जाता था। आज स्थिति ये है कि सोशल मीडिया में जो कैंपेनिंग की जाती है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आवाज़ उठाते हैं, वह कहीं ना कहीं इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि आज हम पब्लिकली सबके सामने ओपन चैलेंज करते हैं। हम अपनी समस्याओं को रखते हैं, बताते हैं। यदि कोई गलत कार्रवाई की जाती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो शिकार हो रहा है ऐसे प्रबंधन का, तो उसके बारे में भी हम अपनी बात रख पाते हैं और ये सारी एक्टिविटी ऑन रिकॉर्ड होती है। हमारे पास कई कर्मचारियों के फोन आए और जिसका सबसे बेसिक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, ईदगाह डिपो से संजीव जैन जी का आया था। उनका कहना था कि 11% लोड फैक्टर के कारण उनकी संविदा बगैर कोई स्पष्टीकरण मांगे समाप्त कर दी गई। ऐसी ही कुछ स्थिति देखने को मिली मऊ डिपो के एक परिचालक रहे हैं दयाराम चौधरी जी, जिनसे हमारा फेसबुक के माध्यम से संपर्क हुआ। उनको मैंने अपना नंबर दिया, फ़ोन किया उन्होंने और सारी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कैसे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं वह जांच प्रक्रिया में भी, मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, उनकी ये जांच आख्या में कहा जा रहा है जो जांच अधिकारी द्वारा कि ये निर्दोष हैं और किसी भी एक व्यक्ति पर कार्रवाई करना बिल्कुल अवांछनीय है और अमानवीय ढंग को भी खाता है। दयाराम चौधरी जी से जब मैंने बात की फ़ोन पर, तो उनका कहना था कि उनके जो अधिकारी थे, अधिकारियों की दरअसल सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जो क्लर्कल स्टाफ होता है, कई जनपदों, कई डिपो की स्थिति आज यह है, जो वास्तविकता है कि वहां पर बगैर पैसे दिए गाड़ियों में ड्यूटी नहीं मिल पाती। आप सभी कर्मचारी हैं तो आप सभी इस समस्या से इत्तेफाक भी रख रहे होंगे। तो उनका कहना था कि उन्होंने 1 महीने पैसा नहीं दिया और पैसा नहीं देने के कारण उनकी गाड़ी में 22 सवारियों के टिकट बने हुए थे। उनकी गाड़ी में उस समय 20 सवारियां ही थी। उसके बावजूद चेकिंग करने वाले एटीआई महोदय ने, टीएस महोदय ने उनकी 2 WT लिख दी और उनकी 2 WT के बिहाफ पर उनकी संविदा को समाप्त कर दिया गया। तब से लेकर आज तक वह दौड़ रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये जो प्रकरण थे, ये 2 प्रकरण मैं आपको साझा कर रहा हूँ क्योंकि सारे प्रकरण साझा नहीं कर सकते। साझा करने में भी काफ़ी समय हमारा बीत जाएगा और शायद आपको भी बोरियत महसूस हो, तो मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कोई एक्टिविटी हो। बस मेरे कहने का मतलब था कि ये ऐसे जो जेन्युइन कारण नहीं थे, उसके बावजूद लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब मैं आता हूँ लोड फैक्टर की बात पर। परिवहन निगम ऐसे विषमकालीन समय पे सेवा कर रहा है प्रदेश की, जब लोग घरों से निकलने से भी डर रहे हैं। बावजूद उसके प्रबंध तंत्र अपनी तानाशाही रवैये को अख्तियार किए हुए 50% की वेतन कटौती को ना हटाकर वापस एक और आदेश जारी कर देता है कि 20 सवारियों से यदि कम
बसों में सवारियां होती हैं तो गाड़ियों को संचालित ना किया जाए। ऐसी परिस्थिति में दरअसल मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मुख्यालय के अधिकारियों से कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बातचीत होती रहे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी होता रहे। तो मैंने जब जो है 20 सवारियों का सर्कुलर देखा तो मुझे लगा कि यदि ऐसे चलेगा तो संविदा कर्मचारियों का वेतन आहरण कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि ऐसी विषमकालीन परिस्थिति में सवारियों का अभाव हर जगह है, हर जनपद में है, हर डिपो में है, प्रत्येक जगह पर है। क्योंकि अभी अंतर राज्यीय जो परिवहन सेवा रहती थी अभी तक, वह भी रद्द कर दी गई है प्रदेश सरकार द्वारा। प्रदेश सरकार द्वारा हर बार परिवहन निगम के दम पर, चाहे वह प्रवासी मजदूरों को लाने की बात हो या फिर परिवहन निगम की बेहतर कार्यशैली हो या फिर भारत के परिवहन तंत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश परिवहन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय लेने में बिल्कुल हिचक नहीं होती, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। यदि बात करें हम कर्मचारियों की समस्या के बारे में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समस्याओं से उनका कोई इत्तेफाक नहीं रहता। कर्मचारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वो इस विषम परिस्थिति में 50% का लोड फैक्टर अर्जित कर पाएंगे, यह बड़ा ताज्जुब का विषय है। ना ही मुख्यमंत्री जी द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है, जबकि ऐसे विषमकालीन समय में कई कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी से भी वार्तालाप करने की कोशिश की गई, कई कर्मचारी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन सारे जितने भी प्रयास थे विफल रहे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि 50% की सीमा को निर्धारित किया गया है तो कर्मचारियों को एक सुझाव देना चाहता हूं, चूँकि हमने बात भी किया था, तो उन लोगों का जो रवैया है अभी फिलहाल जो देखने में आ रहा है वो इतनी जल्दी नरमी नहीं अख्तियार करने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कर्मचारियों को क्यों न स्वैच्छिक अवकाश पर ले लिया जाए, कर्मचारियों द्वारा ही अपनी स्वैच्छिक अवकाश पर जाया जाए। अब सबसे बड़ी समस्या ये उठती है कि जब किसी कर्मचारी से बात करता हूं मैं और उसको ऐसे कुछ सुझाव देता हूं तो उसके द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम अगर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। सुनने में दोस्तों बहुत कड़वा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही कटु सत्य मैं आज कह रहा हूं। मैंने 2 उदाहरण इसीलिए दिए थे पहले ही कि ये वो लोग हैं जो 17-18 सालों से निगम की सेवा में लगे हुए थे, बावजूद उसके जब तानाशाही अख्तियार किया परिवहन निगम के अधिकारियों ने, उनको निकाल कर बाहर कर दिया, और आज वो क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। यदि वही आपके साथ ऐसा, भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसी कोई गतिविधि हो, यदि आपके साथ ऐसा होता है, जो लोग आज कह रहे हैं कि हम ये ना करें तो करें क्या, यदि आपके साथ कहीं ऐसा हो गया कि आपके भी साथ किसी ऐसे अधिकारी ने आपके किसी भी पॉइंट को नोटिस करके आपकी संविदा समाप्त कर दी, तब आप क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। आज आपको सोचने की वह ज़रूरत है कि हमको तब उस परिस्थिति में क्या करना है। हम एक टाइम नमक रोटी खा लेंगे, हम अपने भविष्य को अगर लेकर नहीं जागरूक हैं, हम अपने भविष्य को लेकर जागरूक नहीं हैं, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं उन कर्मचारियों से भी कहना चाहूँगा जो कर्मचारी अक्सर कर्मचारी संगठनों को दोष देते रहते हैं, नेताओं को दोष देते रहते हैं, तो साथियों आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आज लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में जब हर व्यक्ति घर से बाहर निकलने से डर रहा है, तो क्या आप घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। यदि आप अपनी ड्यूटी को रोक नहीं सकते तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कर्मचारी नेता संगठन आपके पक्ष में आपके लिए कुछ न्याय संगत चीज़ें करवा सकते हैं, या आपके अधिकार क्षेत्र में जो आ रही हैं चीज़ें जो आपके अधिकार स्वरूप होनी चाहिए वो आपके लिए निर्णय करवा पाएंगे। तो साथियों ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है कि आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या त्रुटि है, क्यों हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसा क्या परिस्थिति बन रहा है कि हम अपने आप को 2 दिन के लिए भी नहीं रोक पा रहे हैं अपने भविष्य को लेकर के। अगर इतना जागरूक नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। साथियों 50 लाख का भुगतान जो कोरोना काल का जो आया था मुख्यालय का सर्कुलर, और जबकि प्रदेश सरकार द्वारा भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई थी कि
बाह्य स्रोत कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, नियमित कर्मचारी हो, किसी भी विभाग का हो, वो निगम का हो या सारे शासकीय विभागों के अधिकारी या कर्मचारी क्यों ना हो, उनको 50 लाख का इंश्योरेंस देय होगा। कुछ दिन पहले ही अभी निगम मुख्यालय द्वारा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जो परिवहन निगम मुख्यालय छोटी छोटी आख्याओं पर, छोटी छोटी बिंदुओं पर संविदा और नियमित का आगे एक जो ताना बाना बुनता है वो बुन देता है। उसने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यह जो बीमा का लाभ है जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ना कि किसी विभाग द्वारा दिया जा रहा है, उस बीमा के लाभ को क्या किसी संविदा कर्मचारी को भी दिया जाएगा? क्या किसी संविदा कर्मचारी को इस लाभ से फायदा होगा? यदि होगा तो आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 56 से अधिक अधिकारी कर्मचारी कोरोना के कारण आज शहीद हो चुके हैं। ऐसे कर्मचारियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए साथियों, जो कि परिवहन निगम, चाहे प्रबंध तंत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, आज तक उसने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स की भी उपाधि नहीं दी है और ना ही अभी कोई इनकी देने की मंशा है। कम से कम एक मनोवृत्ति, जो मनोयोग वाली बातें होती हैं कि कम से कम मानसिक उनको एक सिंपैथी महसूस हो, मानसिक उनको सुखद अनुभूति हो, वह भी यह विभाग और सरकार नहीं कर पा रही। तो साथियों, सोचना हमें है और हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या हम अपने आप को 2 दिन के लिए नहीं रोक सकते? साथियों, हमने आउट रीजन का ट्रांसफ़र, दरअसल मैंने ग्रुप में डाला था कि किसे क्या समस्या है, उस पर मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि अधिकारियों से मैं बात करूं उनके उन बिंदुओं पर जो आज तक सुने नहीं गए हैं या सुने नहीं जा रहे हैं। तो कर्मचारियों का पूर्ण रूप से कई लोगों का जो कहना था कि आउट रीजन ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि इस आउट रीजन ट्रांसफ़र से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को ही फायदा है और 100% फायदा है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ जिनसे मेरी बात हुई है या बात नहीं हो सकी है अभी, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, यदि 600 किलोमीटर दूर रहने वाला कर्मचारी अपने घर के आसपास किसी डिपो में नौकरी करने लगता है, वहाँ पर हस्तांतरित हो जाता है, तो आपको जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपको ड्यूटी की आवश्यकता पड़ती है, आपके लिए उसकी पहुँच आसान रहती है। आपने जब भी चाहा, चालक हो या परिचालक हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो, जब भी चाहा उसकी जो उपस्थिति होती है, जो उसके निकटवर्ती डिपो में अत्यंत शीघ्र हो सकती है। तो मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि कोशिश करें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का। हाँ, ये बात ज़रूर है, अपने परिवार के साथ रहते हुए शायद ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा कर सकें। और दूर, चूँकि 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जो दूर कर्मचारी अपने घर से है, वह इस कोरोना में जाने से भी बच रहा है और वह नहीं जाना चाहता है, क्योंकि 500 किलोमीटर की दूरी तय करके यदि वह जाता है, ऐसा पहले लॉकडाउन के दौरान ही देखा गया था कि कई कर्मचारी ऐसे थे जो हमारे चालक परिचालक भाई थे, तो फंस गए थे। वो पैदल 50-50 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, साइकिलों से गए हैं और लिफ्ट मांग मांग करके गए हैं। सबसे बड़ी दुखद स्थिति थी कि वह पैदल गए हैं, कई कर्मचारियों को कोई साधन नहीं मिले, ना ही किसी अधिकारी ने उनकी सुध ली कि आपकी क्या व्यवस्था है, आप अपने घरों को कैसे जाएंगे। चूँकि अगर 1 महीने के लिए लॉकडाउन होता है तो किसी भी कर्मचारी के द्वारा किराए पे लिए हुए मकान में रहने की जो स्थिति है, मान के चलिए 95% नहीं रहती है, क्योंकि संविदा कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए नौकरी, ड्यूटी दिवसों और ड्यूटी के जो प्रतिफल हैं, उसी के प्रतिफलों के आधार पर वेतन आहरित कराया जाता है। तो मेरा सीधे तौर पर कहना है, चाहे वह परिवहन निगम प्रबंध तंत्र हो, यदि आपने शीघ्रातिशीघ्र 50% और 20 सवारियों का जो खाका है उसको रद्द नहीं किया, और जो अवैध रूप से कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे लॉकडाउन का बहाना बना करके हो या फिर और भी कई बहाने बना करके, जो निजी रंजिश हैं अधिकारियों की कर्मचारियों से या कर्मचारियों के अधिकारियों से, उसको लेकर के यदि किसी कर्मचारी की नौकरी को समाप्त किया जाता है, तो स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट के द्वार बंद नहीं हुए हैं। मैं हर उस कर्मचारी को न्याय दिलाने की पूर्ण कोशिश करूंगा जिसके साथ अन्याय हो रहा है। मैं हर एक वैध समस्या के साथ सदैव तटस्थ रहूंगा, कटिबद्ध रहूंगा, खड़ा रहूंगा।
तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, और मैं कोशिश करूंगा कि परिवहन निगम प्रबंध तंत्र मेरी बात को अवश्य सुनेगा। यदि नहीं सुनता है तो आप लोग नमक रोटी का सहारा लें, अपने घरों में रहें। समझ लीजिए आपकी नौकरी समाप्त है, आपको घर पे रहना है, कुछ दूसरा काम धंधा करना है, उसके बारे में विचार करें। जब परिवहन निगम प्रबंध तंत्र आपकी समस्याओं को निर्धारित करता है तो आप जरूर उपस्थित हों, और पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या के साथ उपस्थित हों। निगम हमारा है, निगम की सेवा भी हमें ही करनी है। हम निगम के साथ सदैव चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन शोषण के साथ नहीं। हम हर उस शोषण का विरोध करते हैं जो परिवहन निगम हो या फिर और किसी भी तंत्र द्वारा किया जा रहा है। हम हर उस शोषण के खिलाफ हैं। हाँ, और जाते जाते सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बगल में जो घंटी का निशान हो रहा है, घंटी के निशान पर दबा करके आल पर क्लिक कर लें, जिससे हम कभी भी कोई भी वीडियो आपको पहुंचाना चाहें, आप तक पहुंचना चाहें, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथियों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। कोशिश करें अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बन सके और जागरूक किया जा सके, और अपना विचार अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।